Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर हम दोनों मेथड से परफॉर्म करेंगे, मैनुअली भी और ऑसिलोस्कोप से भी। एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद जो इसमें ऑपरेटस यूज़ होता है वो बयान करेंगे, उस ऑपरेटस से ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ से रिजल्ट अखज़ करेंगे। इस सेक्शन में आप वो ऑपरेटर्स देख रहे हैं जो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी आइसोलेटेड फ्री न्यूट्रल एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मरकरी का फाइंड करने के लिए हम एक मरकरी फील्ड ट्यूब यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और उसमें मरकरी वेपर्स लो प्रेशर पे फील्ड होते हैं। इस प्रेशर की वैल्यू तकरीबन 10 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होती है। इस मकसद के लिए जो मरकरी वेपर फील्ड गैस डायोड्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं। कैथोड इस ट्यूब का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हीट किया जा सकता है। गैस फील्ड ट्रायोड वाल्व्स को हम थेराट्रॉन भी कहते हैं। जब इस गैस फील्ड डायोड की प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल फ्राहम किया जाए और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल फ्राहम किया जाए तो उस वक़्त इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की जानिब मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, number of electrons emitted per unit area of cathode and its temperature. नंबर 2, इफेक्ट ऑफ स्पेस चार्ज। शुरू में जब प्लेट पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो प्लेट करंट आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती है, और जब प्लेट पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू पे पहुंच जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स नॉकड आउट होते हैं। पॉजिटिव आयन्स उस स्पेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं और प्लेट करंट सडनली इंक्रीज कर जाती है, और जिस पोटेंशियल पे प्लेट करंट सडनली इंक्रीज करती है उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी फील्ड है। ये फिलामेंट है, ये कैथोड है और ये एनोड है। फिलामेंट को हीट करने के लिए यहाँ पे लो टेंशन सप्लाई मौजूद है। यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई है ये एनोड को वोल्टेज फ्राहम करती है और इस पोटेंशियोमीटर की मदद से उस वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। उस वोल्टेज को इस वोल्टमीटर से हम पढ़ सकते हैं और कोरस्पॉन्डिंग करंट को इस माइक्रो एमीटर से नोट किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी एक लिस्ट है। इसका मेन आइटम जो है वो मरकरी फील्ड डायोड वाल्व है। एक वोल्ट मीटर चाहिए जिसकी रेंज 0 to 16 वोल्ट है, और करंट को पढ़ने के लिए माइक्रो एमीटर जिसकी रेंज 0 से 25 माइक्रो एम्पेयर है। डीसी पावर सप्लाई जिसकी वोल्टेज रेंज 16 वोल्ट और करंट 25 माइक्रो एम्पेयर है। ऑसिलोस्कोप जिस पे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी का ग्राफ हासिल कर सकते हैं, और डिफरेंट कनेक्शंस करने के लिए कनेक्टिंग केबल्स चाहिए होंगी। ये ऑपरेटर्स है जिसको हम यूज़ करेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी फाइंड आउट करने के लिए। ये मेन ऑन ऑफ का स्विच है, ये पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई की वोल्टेज को चेंज करने के लिए ये एक नॉब है जो कि रियोस्टेट का काम करेगी। इस
सप्लाई की वोल्टेज को पढ़ने के लिए ये एक वोल्ट मीटर है और कोरस्पॉन्डिंग करंट को पढ़ने के लिए ये माइक्रो एमीटर है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कि ये लैंप हाउस है, इसके अंदर मरकरी फील्ड ट्यूब मौजूद है। यहाँ से इसकी मदद से हम रिटार्डिंग पोटेंशियल को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑपरेटर्स से हम दो तरह आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मैनुअली इन मीटरों से और एक ऑसिलोस्कोप की मदद से। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्विच है जिसके साथ मैनुअल और ऑटो लिखा हुआ है, जब हम इसको मैनुअल पे रखेंगे तो उस वक्त ये मीटर्स की मदद से हम रीडिंग पढ़ेंगे। जब इसको हम ऑटो पे आ जाएंगे तो ये वाला इसका पोर्शन ऑफ हो जाएगा, ये ऑसिलोस्कोप वाला पोर्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर हम उसका एक्स चैनल कनेक्ट करेंगे ऑसिलोस्कोप का, यहाँ पर वाई चैनल कनेक्ट करेंगे ऑसिलोस्कोप का, और यहाँ पे दोनों का ग्राउंड कॉमन हो जाएगा। और इस स्कैनिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे। स्कैनिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने के साथ साथ ऑसिलोस्कोप पे ग्राफ बनता जाएगा। रीडिंग्स नोट करने के लिए हमें वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर का लीस्ट काउंट चाहिए होगा। वोल्ट मीटर में आप देख रहे हैं कि 0, 4, 8, 12 और 16 लिखा हुआ है। ये जो वोल्ट मीटर है ये 16 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। 0 और 4 के दरमियान कितनी लाइनें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो हम क्या करेंगे कि 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.4। गोया कि हमारी जो हर लाइन है वो 0.4 वोल्ट के इक्वल है। इसी तरह माइक्रो एमीटर में लिखा हुआ है 0, 5, 10, 15, 20 और 25। 0 और 5 के दरमियान 5 ही लाइनें हैं, इसलिए माइक्रो एमीटर की हर लाइन 1 माइक्रो एम्पेयर को जाहिर करेगी। ऑपरेटर्स को हमने ऑन कर लिया है। तो ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये ट्यूब का फिलामेंट ऑन हो गया है। ये ट्यूब का फिलामेंट ऑन होया हुआ आपको नज़र आ रहा है। रीडिंग लेने से पहले हम देखते हैं कि हमारे वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर में कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। ये देखने के लिए आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो ज़ीरो के ऊपर ही आ रही है। इट मीन्स के वोल्ट मीटर के अंदर कोई ज़ीरो एरर नहीं है। इसी तरह माइक्रो एमीटर की जो नीडल है वो भी ज़ीरो के ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि माइक्रो एमीटर में भी कोई ज़ीरो एरर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन में हम ये नोट कर लेते हैं कि ज़ीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर उसकी जगह पे आ जाएगा निल, और ज़ीरो एरर ऑफ माइक्रो एमीटर उसकी जगह पे भी आ जाएगा निल। रीडिंग्स लेने के लिए हम यहाँ से इस नॉब को रोटेट करते हैं ताकि हमारा वोल्ट मीटर कुछ रीडिंग शो करे। तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर के ऊपर जो हमारी नीडल है वो तीसरी लाइन पे है। तो चूंकि हर लाइन 0.4 के इक्वल है, इसलिए 3 लाइनें जो हैं वो 1.2 के इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारी एनोड वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट हो गई है। उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट जो माइक्रो एमीटर से आ रही है वो फर्स्ट लाइन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि एनोड करंट 1 माइक्रो एम्पेयर है। दूसरी रीडिंग लेने के लिए हम वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो अब हमारी वोल्ट मीटर की नीडल है वो 5 पे है। चूँकि हर डिवीजन 0.4 के इक्वल है, 5 को जब हम 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2। हमारी एनोड वोल्टेज हो जाएगी 2 वोल्ट। उसके कोरेस्पॉन्डिंग करंट जो हमने देखनी है वो यहाँ से माइक्रो एमीटर की दूसरी लाइन आ रही है, इसलिए हमारी करंट हो जाएगी 2 माइक्रो एम्पेयर। अगली रीडिंग लेने के लिए हम इसी वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की जो है वो 7वीं लाइन पे आ रही है नीडल, चूँकि हर लाइन 0.4 के इक्वल है। जब 0.4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रीडिंग आ जाएगी 2.8। 2.8 के जो कोरेस्पॉन्डिंग करंट आ रही है यहाँ से माइक्रो एमीटर से तीसरी लाइन आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो करंट हो जाएगी वो 3 माइक्रो एम्पेयर हो जाएगी। अगली रीडिंग लेने के लिए हम इस वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो 11वीं डिवीजन आ रही है, चूँकि हर लाइन 0.4 के इक्वल है, इसलिए 11 को 0.4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वोल्टेज आ जाएगी 4.4 वोल्ट। इसके जो कोरस्पॉन्डिंग करंट है माइक्रो एमीटर से वो 5 माइक्रो एम्पेयर आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर अब जो वोल्ट मीटर की नीडल है वो 13वीं लाइन पे आ रही है। हर लाइन चूँकि 0.4 के इक्वल है, जब 13 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी 5.2 वोल्ट। उसके जो कोरस्पॉन्डिंग करंट है वो आप देख रहे हैं कि ये 5 से 1 डिवीजन आगे है, तो ये करंट हो जाएगी 6 माइक्रो एम्पेयर। वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे वोल्ट मीटर की नीडल है वो 17th लाइन पे आ रही है। 17 को जब 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी 6.8। उसके जो कोरस्पॉन्डिंग करंट है माइक्रो एमीटर से वो 8वीं लाइन आ रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 माइक्रो एम्पेयर। वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज किया तो आप देख रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर की नीडल है वो 21वीं लाइन पे आ रही है। जब हम 21 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगी 8.4। और इसी तरह जो माइक्रो एमीटर की नीडल है वो 10वीं लाइन पे है, तो इसलिए हमारी जो करंट है वो आ जाएगी 10 माइक्रो एम्पेयर। वोल्टेज को मज़ीद इंक्रीज किया तो वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो 23rd लाइन पे आ रही है। 23 को जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी 9.2 वोल्ट। उसके जो कोरस्पॉन्डिंग करंट आ रही है यहाँ से माइक्रो एमीटर से, तो वो 11th लाइन है, तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर लिख देंगे 11 माइक्रो एम्पेयर। वोल्टेज को जब हमने मज़ीद इंक्रीज किया है तो अब जो वोल्ट मीटर की नीडल है वो 25 पे आ रही है। 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 10 वोल्ट। उसके जो कोरस्पॉन्डिंग करंट आ रही है वो यहाँ से 13 लाइन आ रही है, तो इधर हम लिख देंगे करंट 13 माइक्रो एम्पेयर। वोल्टेज को हमने इंक्रीज किया है। वोल्टेज को जब हमने इंक्रीज किया है तो यहाँ पे ये जो नीडल है ये 26 लाइन पे आ रही है। 26 को जब हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी 10.4। 10.4 के जो कोरस्पॉन्डिंग करंट आ रही है वो 16 माइक्रो एम्पेयर है, तो इधर हम लिख देते हैं 16 माइक्रो एम्पेयर। जब वोल्टेज को हम मज़ीद इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ही हमने वोल्टेज को उससे मामूली से इंक्रीज किया है तो हमारी जो माइक्रो एमीटर की नीडल है वो आउट ऑफ स्केल हो गई है। तो यहाँ पे अब जो हमारे पास लाइंस आ रही हैं वो 26.5 आ रही हैं वोल्ट मीटर की। 26.5 को जब 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.6 और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट है माइक्रो एमीटर की वो आउट ऑफ स्केल यानी 25 पे पहुंच गया है, तो ये आ जाएगी 25 माइक्रो एम्पेयर। आयोनाइजेशन के वक्त जो हमारी ट्यूब की कंडीशन है वो आपको नज़र आ रही है, उसमें एक स्पेसिफिक कलर नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर जो मरकरी है वो आयोनाइज हो चुका है। पिछले सेक्शन में हमने ऑब्जर्वेशन नोट की थी तो आपने देखा था कि जो हम वोल्ट मीटर और माइक्रो एमीटर यूज़ कर रहे थे उनमें कोई ज़ीरो एरर नहीं था, तो इसलिए हमने लिख दिया ज़ीरो एरर ऑफ वोल्ट मीटर निल, ज़ीरो एरर ऑफ माइक्रो एमीटर निल। वहाँ से हमने देखा था कि जब हमने 1.2 वोल्ट वोल्टेज फ्राहम की थी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट 1 माइक्रो एम्पेयर आ रही थी। इसी तरह जब 2 वोल्ट हमने वोल्टेज अप्लाई की थी तो करंट भी 2 माइक्रो एम्पेयर आ रही थी और 2.8 वोल्ट वोल्टेज पे 3 माइक्रो एम्पेयर करंट आ रही थी। इसी तरह ये हमने सारी रीडिंग्स नोट कर ली थी।
अब हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशंस की हैं कि ये जो VA है इसका हमने log फाइंड आउट किया और इसी तरह IA की भी सारी वैल्यूज़ का log फाइंड आउट किया है। यहाँ पर अब हम log VA और log IA के दरमियान ग्राफ प्लाट करेंगे या सिंपली आप VA और IA के दरमियान भी ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लाट किया है। VA एनोड वोल्टेज को X एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, IA एनोड करंट को Y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक स्केल फिक्स करना होता है, तो X एक्सिस के अलॉन्ग जो स्केल हमने फिक्स किया है उसमें हमने लिखा है कि 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू 2 वोल्ट। चूँकि 0 और 2 के दरमियान 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, इसलिए हर स्मॉल बॉक्स कितने को ज़ाहिर करेगा, हम 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2। इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर अलॉन्ग X एक्सिस हो जाएगा 0.2 वोल्ट। Y एक्सिस के अलॉन्ग हमने 1 बिग स्क्वायर 5 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल रखा है, तो इधर भी 0 और 5 के दरमियान 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो हर स्मॉल बॉक्स कितने को ज़ाहिर करेगा, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.5। इसलिए 1 स्मॉल स्क्वायर 0.5 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल हो जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए पिछले सेक्शन में आपने देखा है कि जब वोल्टेज 1.2 वोल्ट थी तो उस वक्त करंट 1 माइक्रो एम्पेयर थी, तो X एक्सिस के अलॉन्ग 1.2 वोल्ट के कोरेस्पॉन्डिंग इधर 1 माइक्रो एम्पेयर। 1 माइक्रो एम्पेयर कहाँ पे होगा, क्योंकि 1 स्मॉल स्क्वायर 0.5 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल है, तो 2 स्क्वायर जो हैं वो 1 माइक्रो एम्पेयर के इक्वल हो जाएंगे। वहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरह जो हमारी दूसरी रीडिंग थी वो थी कि 2 वोल्ट पे 2 माइक्रो एम्पेयर करंट थी, तो इधर हमने 2 के कोरेस्पॉन्डिंग, इधर से भी 2 के कोरेस्पॉन्डिंग हमने एक पॉइंट लगा दिया। इसी तरह बाकी सारे पॉइंट्स लगाने हैं और फिर उन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। उन पॉइंट्स को मिलाने से ये ग्राफ हासिल हो जाएगा। यहाँ से आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और इधर से इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। जहाँ पे दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम X एक्सिस से मिला देंगे, वही हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो हमने उन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट लाइंस ड्रा कर दी हैं। यहाँ से हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की और इधर इस पॉइंट पे भी हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की है। ग्राफ जो है वो डिफरेंट कलर में है और टेंजेंट्स दूसरे कलर में हैं। यहाँ से जहाँ पे दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करते थे वहाँ से हमने डिफरेंट कलर में एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जहाँ पे ये लाइन X एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है यही हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। अब हमने इसको मेजर करना है, तो आप देखें कि यहाँ तक जो ये स्मॉल बॉक्सेस बन रहे हैं वो 50 बन रहे हैं और आगे 2 मज़ीद बॉक्सेस हैं, तो 50 + 2 ये 52 बॉक्सेस हो गए। अब यहाँ से वोल्टेज मेजर करने के लिए, चूँकि ऊपर हमने जो ग्राफ का स्केल रखा था उसमें हमने देखा था कि हर स्मॉल बॉक्स 0.2 के इक्वल है, तो इसलिए जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। तो ग्राफ से आपने देखा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी 52 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 हमने निकाला था। तो 52 को जब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 10.4 वोल्ट। एक्चुअल वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी होती है 10.39 वोल्ट। इसमें आप परसेंटेज एरर निकालने के लिए परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है परसेंटेज एरर इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंटेज एरर इक्वल टू हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 10.39 वोल्ट माइनस कैलकुलेटेड जो हमने अभी फाइंड की है वो है 10.4 वोल्ट डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू 10.39 वोल्ट्स। इसको सॉल्व किया जाए तो जो आंसर आता है वो आता है 0.09%।
इसके बाद अगले सेक्शन में हम यही जो ग्राफ है इसको हम ऑसिलोस्कोप पे ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो उस सेक्शन से पहले आप हमारी वीडियो जिसका टाइटल है हाउ टू यूज़ ऑसिलोस्कोप इन फिज़िक्स लेबॉरेटरी वो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये एक्सपेरिमेंट समझने में आसानी हो। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब इसी ग्राफ को हम शो करना चाह रहे हैं ऑसिलोस्कोप पे। उसके लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास टाइम पर डिवीजन वाला स्केल है इसको हमने एक्स वाई पर फोकस करना है और चैनल 1 और चैनल 2 को अपनी मतलूबा वोल्टेजेस पे रखना है और जो ऑटो मैनुअल वाला स्विच है उसको ऑटो पे कर देना है। अब आप देखेंगे कि जब हम स्कैनिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ बनता जाएगा। ये जो है ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी का ग्राफ है। इसी ग्राफ को हम ट्रेस आउट कर सकते हैं मिलीमीटर ग्राफ पेपर के ऊपर। मिलीमीटर ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ट्रेस करने के बाद इस पॉइंट पे भी हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। ये दोनों टेंजेंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। वो जो परपेंडिकुलर है जहाँ पर एक्स एक्सिस को वो कट करेगा वही हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी के ग्राफ को हम DSO पर भी शो करा सकते हैं। DSO पर भी शो कराने के लिए वही प्रोसीजर है जो CRO के लिए था कि हमने सबसे पहले ये जो ऑटो मैनुअल वाला स्विच है इसको ऑटो पे लेके आना है। उसके बाद यहाँ से हमने डिस्प्ले वाले बटन को ऑन करना है और यहाँ से फॉर्मेट इसका XY रखना है क्योंकि ऑसिलोस्कोप पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमेशा फॉर्मेट XY में ही होना चाहिए। अब यहाँ से हम वोल्टेज को जब इंक्रीज करेंगे आप देख रहे हैं कि मैं स्कैनिंग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। स्कैनिंग वोल्टेज को जो हम इंक्रीज कर रहे हैं इस ऑसिलोस्कोप पे ग्राफ बनता जा रहा है। अब ये जो ग्राफ हासिल हो गया है इसी ग्राफ को हम अपने लैपटॉप पे शिफ्ट कर सकते हैं। लैपटॉप पे शिफ्ट करने के बाद इसका हम मिलीमीटर ग्राफ के ऊपर प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, दूसरी टेंजेंट लाइन इधर से ड्रा होगी। जहाँ पर दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा करेंगे। ये वर्टिकल लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करेगी वही हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मरकरी होगा। मजीद एक्सपेरिमेंट्स और लेक्चर्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। अगर आप फिजिक्स इनसाइड आउट की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।